हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग इंग्लिश स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे, जिसके माध्यम से आप ढेर सारी नई वर्ड मीनिंग्स और ग्रामर सीखकर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, एक अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यदि आप वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट ज़रूर देखना है, राइट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इंग्लिश के इस स्टोरी टाइटल को, ठीक है, जो स्टोरी का हमारा शीर्षक है द डंकी हु वुड सिंग, यानी वो गधा जिसने गाना गाया या जो गाना गाया। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो हु का प्रयोग है, जब आप प्रश्न पूछते हैं तो हु का मतलब कौन होता है, लेकिन जब आप प्रश्न नहीं करते हैं, सामान्य तरह से एक सिंपल सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, तो हु का मतलब जो या जिसने होता है, ठीक है, जो या जिसने। द डंकी हु वुड सिंग, यानी वो गधा जिसने गाना गाया, ठीक है। और दूसरी बात आपको इससे सीखने को मिल रही है कि वुड का प्रयोग हम पास्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अ वाइल्ड डंकी वंस लिव्ड इन द वुड्स, एक जंगली गधा, वाइल्ड आने होता है जंगली, ठीक है। एक जंगली गधा वंस एक बार, लिव्ड रहता था, इन द वुड्स जंगल में। वुड्स आने होता है जंगल, और अगर वुड लिखा है तो उसका मतलब होता है लकड़ी, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अगर केवल लिखा है वुड तो उसका मतलब लकड़ी होगा, लेकिन यदि वुड्स लिखा है तो उसका मतलब जंगल होगा। क्लियर है। तो जंगल में एक बार एक जंगली गधा रहता था। ही हैड नो फ्रेंड्स एंड लिव्ड ऑल एलोन। अब यहाँ पर उस गधे के लिए ही का प्रयोग किया गया है, यानी कि वह मेल था, ठीक है, मेल था गधा, ठीक है। तो ही हम मेल के लिए ही का प्रयोग करते हैं और फीमेल के लिए सी का प्रयोग करते हैं। ये बेसिक कुछ जानना जरूरी होता है, जो हमारे नए व्यूअर्स होते हैं, न्यू लर्नर्स होते हैं, ठीक है। ही हैड नो फ्रेंड्स, उसके पास कोई मित्र नहीं थे, ठीक है। एंड और लिव्ड ऑल एलोन, और वो बिल्कुल अकेला रहता था। ऑल एलोन मतलब बिल्कुल अकेला, ठीक है, या पूरी तरह से अकेला होना। वन डे अ जैकॉल पासिंग बाय सॉ द डंकी। वन डे एक दिन, एक जैकॉल यानी एक सियार, पासिंग बाय गुजरते हुए, है ना, वहाँ से गुजरते हुए, सॉ देखा, किसको देखा, द डंकी उस गधे को देखा। सो क्या है बेटा, सी का सेकंड फॉर्म है, राइट, क्लियर है। सी का सेकंड फॉर्म है सी सॉ सीन। ही वेंट अप टू द डंकी एंड सैड, वह उस डंकी के पास गया, उस गधे के पास गया। ओके, वेंट अप टू मतलब होता है किसी के पास जाना, तो वेंट क्या है, गो का सेकंड फॉर्म, गो वेंट गॉन। एंड सैड और कहा, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। ओके, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, क्या मामला है। तो मैटर मतलब होता है कोई बात या मामला, ठीक है। वाई डू यू लुक सो सैड माई डियर फेलो। वाई डू यू लुक यानी तुम क्यों दिखते हो, लुक यानी होता है देखना या दिखना, वाई क्यों। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है। वाई डू यू लुक, तुम क्यों दिखते हो, सो सैड इतना दुखी, सो यानी होता है इतना। जब किसी एडजेक्टिव के पहले इसका प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब होता है इतना, ठीक है। सो सैड, ओके, सो वेल, सो गुड, सो नाइस, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। माय डियर फेलो, मेरे प्रिय साथी, तुम इतने दुखी, सो सैड क्यों दिखते हो। क्लियर है। तो इस तरह से आपको सेंटेंस को तोड़ तोड़ के पढ़ना है ना, उसको अच्छी तरह से समझना है, ताकि आप हर बारीकी को, हर चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाएँ और स्वयं सेंटेंस भी बना पाएँ। द डंकी टर्ड टू द जैकॉल एंड सैड, वो डंकी, वो गधा जयकाल की तरफ मुड़ा, उस सियार की तरफ टर्न हुआ, मुड़ा, एंड सैड और कहा, आई हैव नो फ्रेंड्स,
मेरे पास कोई मित्र नहीं है, यानी मेरे कोई दोस्त नहीं है। एम वेरी लोनली, एम यानी हूँ, मतलब मैं बहुत लोनली हूँ। लोनली मतलब अकेला, ठीक है, तो मैं बहुत अकेला हूँ। आई हैव नो फ्रेंड्स, इस तरह से उस गधे ने कहा। वेल डोंट वरी, वेल मतलब ठीक है, डोंट वरी चिंता मत करो, वरी मतलब होता है चिंता करना, ठीक है, तो चिंता मत करो। आई विल बी योर फ्रेंड फ्रॉम टुडे। आई विल बी मतलब मैं होऊंगा या मैं हो जाऊंगा, ठीक है, तो मतलब मैं तुम्हारा आज से मित्र हो जाऊंगा। देखिए विल मतलब होता है गा गी गे, फ्यूचर के लिए प्रयोग करते हैं, और वी का मतलब होता है होना। तो जब विल बी का एक साथ यूज़ होता है, विल बी या शैल बी का, उसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कि मैं तुम्हारा ये चीज़ हो जाऊंगा या ऐसा होगा, इस तरह से आपको समझना है। आई विल बी योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा मित्र हो जाऊंगा, फ्रॉम टुडे यानी आज से, फ्रॉम यानी से, फ्रॉम टुडे। द जैकल कंफर्टेड हिम यानी उसे, सियार ने उसे शांत किया। कंफर्ट मतलब होता है आनंद, कंफर्टेड यानी किसी को आराम देना, अपनी बात कह के किसी को शांत करना। तो उसने जयकाल ने उसे शांत किया, किसे, गधे को उसने शांत किया, समझाया। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, द डंकी एंड जैकल बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। उस दिन से वो गधा और सियार, बिकेम मतलब हो जाना, ठीक है, होना या बन जाना, तो बिकेम यानी बन गए, हो गए, अच्छे मित्र हो गए, ठीक है, उस दिन से वो बहुत ही अच्छे मित्र हो गए। दे वर ऑलवेज सीन टूगेदर, टूगेदर मीन्स एक साथ, तो दे वर सीन उन्हें देखा गया, ऑलवेज यानी हमेशा, वर और वॉज के बाद जब थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है, तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है और उसका मतलब होता है कि ऐसा किया गया। याद रखें, वॉज और वर के बाद जब क्या है, वर्ब के थर्ड फॉर्म का, ठीक है, वॉज सीन देखा गया, वॉज मेड बनाया गया, ठीक है, वॉज रिटन लिखा गया, वॉज कुक्ड पकाया गया। इस तरह से आप समझेंगे उसका हिंदी अनुवाद। वन मून लिट इवनिंग यानी इवनिंग यानी शाम, तो एक चांदनी वाली शाम को, ठीक है, वन मून लिट यानी कि जिसमें अच्छी तरह से चांद चमक रहा हो, उस शाम को हम लोग बोलते हैं मून लिट इवनिंग। क्लियर है। द जैकल एंड डंकी, वो सियार और गधा, वर स्ट्रॉलिंग कर रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। वॉज वर के बाद आईएनजी फॉर्म आता है, ठीक है, आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो वर स्ट्रॉलिंग कर रहे थे यानी कि गश्त कर रहे थे, घूम रहे थे। थ्रू द वुड्स, जंगल से होकर, थ्रू यानी होता है से होकर गुजरना या से होकर, ठीक है, थ्रू इसको पढ़ेंगे थ्रू। क्लियर है, कई लोग इसको पढ़ने में गलती करते हैं, ये होता है थ्रू द वुड्स जंगल से होकर। इट वॉज अ कूल एंड प्लीजेंट इवनिंग, इट यानी यह एक कूल यानी ठंडी और आनंददायक शाम थी, प्लीजेंट यानी आनंददायक शाम थी, ठीक है। एज दे वॉक्ड ऑन, जैसे ही वो आगे बढ़े, एज यानी होता है जैसे, दे वॉक्ड ऑन, वॉक ऑन मतलब चलते गए, वॉक मतलब चलना होता है ना, दे वॉक्ड ऑन, जैसे ही वे आगे चलते गए। दे केम टू द आउट स्कर्ट्स ऑफ अ विलेज बॉर्डरिंग द वुड्स, अर्थात दे केम वे आए, टू द आउटस्कर्ट्स सरहद या बाहरी इलाका, तो वो सरहद या बाहरी इलाका पर आ गए, ऑफ अ विलेज एक गांव की, बॉर्डरिंग द वुड्स यानी जंगल का बॉर्डर था, यानी जंगल के किनारे पर
जहाँ से गांव की शुरुआत होती है, जहाँ पर गांव का सरहद है, ठीक है, वहाँ पर वो आ गए। देयर इन फ्रंट ऑफ देम वॉज अ ग्रोव। देयर मीन्स वहाँ, राइट, देयर मीन्स वहाँ, इन फ्रंट ऑफ देम उनके सामने, देम यानी उनके, ठीक है, यानी वे लोग, तो उनके सामने इन फ्रंट ऑफ देम वॉज अ ग्रेव, जो गधा और जैकॉल था, सियार था, उनके सामने एक क्या था, ग्रोव था। ग्रोव यानी बाग या बागान, खासकर फलों का जो बागान होता है, राइट, उसको हम ग्रोव या फिर ऑर्चर्ड कहते हैं। अब ये वर्ड आगे आने वाला है, क्लियर है। तो वॉज यानी था या थी। ऑफ फ्रूट ट्रीज, तो फल के पेड़ों का उनके सामने एक बागान था और उनको देखकर उनके मन में एक लालच आ जाती है। आइए देखिए आगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओह लुक, अरे देखो, ओह लुक, अरे देखो, हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल यानी कितना आश्चर्यजनक या कितना सुंदर। जब आप कहना चाहते हैं कोई चीज़ कितनी इंटरेस्टिंग है, कितनी अच्छी है, तो आप कहते हैं हाउ वंडरफुल। एंड डिलीशियस द फ्रूट्स लुक, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, द फ्रूट्स लुक यानी वो फल दिखते हैं, कितना डिलीशियस, कितना अच्छा वो फल दिखते हैं। सैड द डंकी, डंकी ने कहा। लेट्स ईट, चलो खाते हैं। लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। लेट्स गो, चलो चलते हैं। इस तरह से आप लेट्स का प्रयोग करके और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करके कई तरह के सेंटेंस बना सकते हैं, राइट, क्लियर है। सम ऑफ देम, सम ऑफ देम यानी तो उनमें से कुछ, उनमें से कुछ, तो चलो हम उनमें से कुछ फल खाते हैं। इस तरह से उस गधे ने कहा। ओके सैड द जैकॉल, जैकॉल ने कहा। से का सेकंड फॉर्म होता है सैड, थर्ड फॉर्म भी सैड होता है। तो जैकॉल ने कहा ओके चलो हम चलते हैं। बट लेकिन लेट्स डू इट वेरी क्वाइटली, लेकिन लेट्स डू चलो करते हैं, इट इसे, इसे वेरी क्वाइटली बहुत शांति से, ओके, बहुत शांति से करते हैं ताकि कोई जान ना पाए, नहीं तो हमारी पिटाई हो जाएगी, क्लियर है। दे एंटर्ड द ग्रोव, वो उस ग्रोव में प्रवेश कर गए। एंटर मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर प्रवेश कर जाना, तो वे प्रवेश कर गए। एंड साइलेंटली स्टार्टेड टू ईट द फ्रूट्स, और साइलेंटली यानी चुपचाप से फलों को खाना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, क्लियर। आफ्टर ईटिंग एनफ, पर्याप्त खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग एनफ पर्याप्त खाने के बाद, दे ले अंडर अ ट्री, वे एक पेड़ के नीचे लेट जाते हैं, ठीक है, लेट गए। देखिए लाई मिस होता है लेटना, इसको आप अच्छी तरह से समझ लें, और लाई का सेकंड फॉर्म होता है ले, क्लियर, और थर्ड फॉर्म होता है इसका लाइड। तो लाई ले, लेट गए, ये लाई का सेकंड फॉर्म है, क्लियर है। तो वे लेट गए अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे, हैप्पी एंड कंटेंट, खुश और संतोष अनुभव करते हुए लेट गए। दैट वॉज डिलीशियस, वह बहुत स्वादिष्ट था। बट देयर इज समथिंग मिसिंग, लेकिन देयर इज समथिंग मिसिंग, लेकिन कुछ मिस है, जो हमसे छूट रहा है, जो अधूरापन लग रहा है। टू नाइट, आज रात, टू नाइट यानी आज रात, इस तरह की बात कौन कहता है, डंकी, ऑफ कोर्स, उस गधे ने कहा। सैड कहा, द डंकी यानी उस गधे ने इस तरह से कहा। व्हाट इज दैट, आस्क्ड द जैकॉल, सियार ने पूछा। आस्क्ड यानी पूछा, सियार ने क्या पूछा। व्हाट इज दैट, वह क्या है, वह क्या है जिसके बारे में तुम कह रहे हो। वाई, क्यों। म्यूजिक, ऑफ कोर्स, बेशक, संगीत, ठीक है, बेशक हम जिसकी बात कर रहे हैं वो संगीत है। ऑफ कोर्स यानी होता है बेशक, ऑफ कोर्स। आंसर्ड द डंकी,
डंकी ने आंसर किया, जवाब दिया। लुकिंग अ लिटिल सरप्राइज, थोड़ा सा सरप्राइज्ड यानी कि आश्चर्यचकित दिखते हुए, ठीक है, थोड़ा उसके चेहरे में आश्चर्य सरप्राइज का इमोशन था उसके अंदर, है ना। तो लुकिंग सरप्राइज्ड, द जैकल आस्क्ड, उस सियार ने पूछा, वेयर आर वी गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर वी गोइंग टू गेट म्यूजिक फ्रॉम, ठीक है। देखिए यदि कभी वेयर के सेंटेंस में लास्ट में क्या आता है, फ्रॉम, तो इसका मतलब होता है कहाँ से। जैसे आप कोई चीज़ कहते हैं कि हम ये कहाँ से लाएंगे, हम ये कहाँ से, ठीक है, इसको प्राप्त करेंगे, तो वेयर फ्रॉम आप यूज़ करते हैं। किस तरह से, देखिए जैसे इसमें यूज़ किया गया है, वेयर आर वी गोइंग टू गेट, गेट यानी प्राप्त करना, म्यूजिक संगीत, फ्रॉम, तो हम म्यूजिक कहाँ से प्राप्त करने वाले हैं या कहाँ से हम प्राप्त कर रहे हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आर और गोइंग है, तो कहाँ से हम प्राप्त कर रहे हैं और करने वाले हैं, ये दोनों ही ट्रांसलेशन इसका परफेक्ट है। द डंकी सैड, उस गधे ने कहा, डोंट यू नो, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो, दैट कि आई एम एन अकम्प्लिस्ड सिंगर, आई एम मैं हूँ, ओके, एन यानी एक, तो मैं एक, अकम्प्लिस्ड यानी कि निपुण या संपन्न, मैं एक निपुण सिंगर हूँ, यानी एक मैं बेहतर सिंगर हूँ, क्या तुम नहीं जानते हो, डोंट यू नो। द जैकल वॉज अलार्म्ड, वॉज यानी था, ये तो आप जानते ही होंगे तो वो सियार जो है बहुत चकित था, बहुत भयभीत था। अलार्म्ड यानी होता है भयभीत होना या चकित होना। रिमेंबर, याद रखो, वी आर इन एन ऑर्चर्ड, हम एक ऑर्चर्ड में हैं, ठीक है। वी यानी हम, आर हैं, इन यानी अंदर, तो हम एक ऑर्चर्ड यानी कि फलों का जो बगीचा है हम उसके अंदर हैं। इफ़ द फार्मर हियर्स अस, यदि फार्मर किसान, हियर्स सुनता है, अस यानी हमें, तो यदि फार्मर हमें सुनता है तो फिर हमारा क्या होगा, यू नो, वी विल बी इन ट्रबल, हम परेशानी में पड़ जाएंगे। विल बी मतलब होगे, ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था, होगा या होंगे। वी विल बी इन ट्रबल, ट्रबल मीन्स परेशानी, इन यानी में, तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे या परेशानी में होंगे। इफ़ यू वॉन्ट टू सिंग, लेट अस गो अवे फ्रॉम हियर। इफ़ यू वॉन्ट टू सिंग, यदि तुम गाना चाहते हो, यदि तुम गाना चाहते हो, लेट अस गो, चलो चलें, ओके, लेट्स गो, यही होता है लेटस का शॉर्ट फॉर्म। जैसे अभी हमने आपको ऊपर बताया लेट्स, आपने पढ़ा होगा, तो लेटस का वो शॉर्ट फॉर्म होता है, लेटस गो, लेटस प्ले, लेटस सिंग। तो चलो चलें, फ्रॉम हियर, यहाँ से, अवे मतलब दूर, तो उसका मतलब ये है कि यदि तुम गाना चाहते हो तो चलो हम यहाँ से दूर चलते हैं, लेट्स गो अवे फ्रॉम हियर। ही एडवाइज्ड द डंकी, उसने उस डंकी को, उस गधे को सलाह दिया यानी एडवाइस दिया। तो देखिए एड, एक होता है एडवाइस, लास्ट में होता है सी, एक होता है एडवाइज। तो एडवाइस एक ये नाउन होता है, ठीक है, लेकिन जो एडवाइस है जिसमें एस रहता है वो एक वर्ब होता है, सलाह देना। तो ये डिफरेंस आप याद रखें। ही एडवाइज्ड, उसने सलाह दिया उस डंकी को, उस गधे को। यू थिंक, तुम्हें लगता है, तुम सोचते हो, आई कांट सिंग, मैं नहीं गा सकता हूँ। डोंट यू, क्या तुम्हें नहीं लगता है, ओके। यू थिंक, तुम्हें लगता है, आई कांट सिंग, डोंट यू, तो मतलब ये हुआ कि तुम्हें लगता है कि मैं नहीं गा सकता हूँ, है ना। आस्क्ड द डंकी, डंकी ने पूछा, आस्क्ड यानी पूछा, क्लियर है, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। इन अ हर्ट वॉइस, एक दुखी आवाज़ में, दुखी आवाज़ में उस गधे ने उससे पूछा।
वेट टिल यू हियर मी, ठीक है, यू हियर मी, तुम मुझे सुनते हो, ठीक है, तुम मुझे सुनते हो। वेट टिल, टिल मतलब होता है तक, यानी कि मुझे सुनने तक तुम इंतज़ार करो, वेट करो, ठीक है। द जैकल रियलाइज्ड दैट द डंकी वॉज नॉट विलिंग टू टेक हिज गुड एडवाइस। द जैकल रियलाइज्ड, रियलाइज यानी होता है एहसास कर लेना, एहसास, ठीक है। तो जैकल ने, सियार ने एहसास कर लिया दैट कि डंकी वॉज नॉट विलिंग, डंकी इच्छुक नहीं था, ओके। विलिंग यानी होता है इच्छुक, किसी काम को करने के जब आपका मन नहीं होता है ना, तो आप कहते हैं आई एम नॉट विलिंग टू डू दैट। द डंकी वॉज नॉट विलिंग, डंकी इच्छुक नहीं था, टू टेक हिज गुड एडवाइस, उसकी अच्छी सलाह लेने के लिए वो इच्छुक नहीं था। क्लियर है, विलिंग यानी इच्छुक। ये आ गया देखिए एडवाइस, जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसके लास्ट में सी होता है, एडवाइस, सी। तो ये एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है सलाह, केवल सलाह। और जो एडवाइस होता है जिसके लास्ट में एस ई होता है, उसका मतलब होता है सलाह देना, वो एक वर्ब है। ही मूव्ड अवे, ही वह, मूव्ड अवे मतलब कि वहाँ से चला गया, मूव कर गया, दूर। एंड हिड हिमसेल्फ, हिड देखिए हाइड का सेकंड फॉर्म है, हाइड यानी छुपना, ठीक है, ये छुपाना भी होता है, उसी का सेकंड फॉर्म है हिड। हिमसेल्फ यानी खुद को, स्वयं को। बिहाइंड यानी पीछे। अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, पेड़ों का झुंड, पेड़ों का समूह। तो हिड हिमसेल्फ बिहाइंड अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, पेड़ों को झुंड के पीछे उसने खुद को छुपा लिया। किसने? जैकल ने, क्योंकि उसे अंदाज़ा था कि यदि गधा गाना गाएगा तो ज़रूर ही किसान आ जाएंगे और हमारी जम की पिटाई कर देंगे। क्लियर है। द डंकी थ्रू बैक हिज हेड एंड स्टार्टेड सिंग हिज सॉन्ग, ठीक है। तो गधे ने थ्रू बैक हिज हेड मतलब होता है उसने अपने सर को क्या किया, थोड़ा सा पीछे उठाया, पीछे किया। इसका मतलब होता है थ्रू बैक हिज हेड, अपने सर को थोड़ा सा पीछे की तरफ फेंकना। इसीलिए यहाँ पर थ्रो का वर्ड की यूज़ किया गया है, THROW, थ्रो मतलब होता है फेंकना, थ्री वाने फेंका, ठीक है। तो यहाँ फेंकने का मतलब है कि उसने अपनी गर्दन को तेज़ी से पीछे की ओर किया, उठाया। एंड स्टार्टेड हिज सॉन्ग, और उसने अपना सॉन्ग, अपना गाना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ही हॉ, इस तरह से उसने गाना स्टार्ट कर दिया। ही ब्रेड अलाउड, अलाउड यानी तेज। और यहाँ पर एक ख़ास बात आप जान लीजिए कि गधे की जो आवाज़ है उसको बोलते हैं ब्रे, है ना। ब्रे ब्रे करना, यानी गधों की आवाज़ को हम लोग ब्रे कहते हैं। तो ही ब्रेड, उसने अपनी आवाज़ में बहुत तेज चिल्लाया। द फार्मर्स हियरिंग द लाउड ब्रेइंग केम रसिंग with sticks and gave the foolish donkey a severe beating that left the donkey feeling sore all over. The farmers hearing यानी किसान सुनकर, hearing मतलब कि सुनकर। The loud braying, loud braying यानी गधे की तेज चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर, came आए, rushing यानी भागते हुए, है ना, तेज भागते हुए। विथ स्टिक्स, विथ स्टिक्स यानी कि स्टिक्स के साथ, छड़ी और लाठी लेकर। गेव द फूलिश डंकी, गेव यानी दिया, उस मूर्ख डंकी को, गधे को उन्होंने एक गंभीर बीटिंग यानी पिटाई, एक अच्छी तरह से उसकी गंभीर पिटाई कर दिए। दैट, जो, दैट यहाँ जो हो रहा है इसका मतलब लेफ्ट यानी छोड़ दिया, द डंकी को, फीलिंग सोर ऑल ओवर यानी कि पूरी तरह से उसको पीड़ा महसूस करते हुए कंडीशन में छोड़ दिए, यानी वहाँ से मार के उसको चले गए। ठीक, क्लियर है। लेफ्ट यानी होता है छोड़ देना, ये लीव का सेकंड फॉर्म होता है। लीव
लेफ्ट लेफ्ट, थर्ड फॉर्म भी यही होता है। इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। लीव यानी छोड़ना भी होता है, और लीव का मतलब छुट्टी और अवकाश भी होता है। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप समझते हैं, उसका हिंदी अर्थ निकालते हैं। आफ्टर द फार्मर्स हैड लेफ्ट, ठीक है, फार्मर्स के वहाँ चले जाने के बाद, हैड लेफ्ट यानी कि चले गए थे। हैड के बाद जब भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है वर्ब के, तो उसका मतलब होता है कि वो कार्य हो चुका था। तो अभी मैंने बताया आपको कि लीव का ये थर्ड फॉर्म लेफ्ट होता है। तो हैड लेफ्ट चले गए थे, किसान चले गए थे। उसके बाद आफ्टर दैट द जैकल, वो सियार, वेंट ओवर टू हिज फ्रेंड, अपने मित्र के पास गया। ही सैड, उसने कहा, इज दिस द प्राइज यू वन फॉर योर सिंगिंग। उसने कहा इज के पहले आने से ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया। इसका मतलब होगा क्या, क्या क्या। दिस द प्राइज यानी यह एक उपहार है, राइट। वो कह रहा है कि क्या यह तुम्हारे गाना गाने का एक उपहार है जो तुमने जीता। यू वन, तुमने जीता। विन होता है फर्स्ट फॉर्म और वन होता है सेकंड फॉर्म, यानी जीता, ठीक है। फॉर योर सिंगिंग, अपने सिंगिंग के लिए, अपने सिंगिंग के लिए जो तुमने ये जीता, ये तुम्हारा क्या उपहार है। वो इस तरह से व्यंग भरी बात में उससे पूछता है। दे डोंट अप्रिसिएट गुड म्यूज़िक। देखिए, अप्रिसिएट मतलब होता है प्रशंसा करना। अप्रिसिएट करना यानी कि किसी भी काम को सराहना या प्रशंसा देना। तो दे डोंट अप्रिसिएट गुड म्यूज़िक, वो अच्छी म्यूजिक को प्रशंसा नहीं देते हैं। रिप्लाइड अ हर्ट एंड असेम्ड डंकी, एक हर्ट यानी होता है चोटिल, एक चोटिल, और असेम्ड यानी होता है लज्जित, असेम्ड। तो वो अपने ऊपर लज्जित भी था कि उसने अपने दोस्त की, अपने मित्र की बात नहीं मानी। तो ठीक है, द जैकल रिप्लाइड, जैकल ने रिप्लाई दिया, जवाब दिया, दिस इज़ वॉट हैपेंस, यही होता है। जब आप कहना चाहते हैं कि हाँ किसी की बात ना मानने से, ऐसा ना करने से यही होता है, तो आप कहते हैं दिस इज़ वॉट हैपेंस, है ना, यही होता है। व्हेन यू डोंट लिसन, जब तुम नहीं सुनते हो। ओके, व्हेन, जब, यू डोंट लिसन, तुम नहीं सुनते हो। टू द एडवाइस, सलाह को, ठीक है, टू द एडवाइस, सलाह को, गिवन बाय अ गुड फ्रेंड, एक अच्छे मित्र के द्वारा दिया गया, दिए गए सलाह को जब तुम नहीं सुनते हो तो फिर यही होता है, राइट, यही परिणाम होता है। दिस इज़ वॉट हैपेंस, यही होता है। आई होप यू हैव लर्नड अ लेसन, मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि तुमने एक सीख लिया है, यानी एक आपने लेसन यहाँ से सीखा है। लेसन मतलब होता है पाठ या कोई सीख जब आप प्राप्त करते हैं किसी भी कहानी से। लर्न यानी होता है सीखना, तो यू हैव लर्नड, तुमने सीखा है एक सीख, एक नया पाठ। ओके, तो आई होप दैट दोस्तों इस वीडियो को पूरा सुनकर आपने भी एक लेसन, एक पाठ जरूर सीखा होगा और आपने अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव किया होगा। यदि ये कहानी अच्छी लगी और ट्रांसलेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।